नमस्कार, मैं नवीन कुमार। चुनावी भ्रमण के बीच आज हम पहुंचे हैं हजारीबाग और हजारीबाग लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी और विधायक मनीष जायसवाल हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, झारखंड की राजनीतिक परिस्थिति क्या है इस चुनाव में? देखिए, आप अभी देख रहे होंगे कि मोदी जी यहाँ पर आए हुए थे जी। और मैंने पहले की सभाओं का उनका वक्तव्य सुना है। जैसे पलामू में 10 बजे की सभा थी, एबनॉर्मल भीड़ था जी। कल एबनॉर्मल से भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला वहाँ पे। ये चतरा में, सिमरिया में जो भीड़ था जी। बाध्य होकर के मोदी जी को भी कमेंट करना पड़ा कि इतनी बड़ी जनसभा में इतने लोग आए हैं, तो ये बताता है कि क्या आलम है। वैसे भी हम लोग घूम रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त वातावरण, 19 से भी बड़ा वातावरण जो है ये मोदी जी के पक्ष में है। मुद्दे कौन से हैं सर इस बार हावी चुनाव में? अब देखिए, 2 तरीके के मुद्दे हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से विकास का मुद्दा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है, देश को आगे बढ़ाने का मुद्दा है। और जो इंडी अलायंस है, इनके तरफ से वही जो घिसा पिटा रहता है कि भाई जातिवाद का मुद्दा, जो इनका वोट का तुष्टीकरण का जो मुद्दा है वो है, तो इनको जेल भेज दिया, उनको जेल भेज दिया। हम लोग लाखों कल भी लाख से तो ऊपर ही लोग होंगे जी। और उनके बीच में प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि भाई जो लोग गलत करते हैं उनको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पब्लिक ने एक स्वर में कहा कि जेल जाना चाहिए। अच्छा, इसी सवाल पे मैं आपको रोकना चाह रहा था। लगातार आपके विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि क्या भाजपा के किसी नेता के ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही है, सीबीआई की कार्रवाई हो रही है पिछले 3-4 सालों में? देखिए, बिल्कुल हुआ है कार्रवाई, लेकिन आप ये समझना पड़ेगा कि बहुत लंबे समय से सत्ता में कांग्रेस रही है जी। और भ्रष्टाचार की जड़ें बड़ी नीची हैं, बहुत गहरी हैं। ठीक है। जड़ जो है बहुत गहरा है। अब इस जड़ को खोदने का काम किया जा रहा है। आप बताएं कौन सा भाजपा का जो नेता है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए? तो आपको जो है कंप्लेंट्स करना चाहिए। लिस्ट बताते हैं, देखिए, महाराष्ट्र से शुरू होकर बिहार तक आता है। देखिए, लिस्ट दे देना और लिस्ट को प्रमाणित करना 2 अलग अलग चीज है जी। अभी जैसे आज के दिन में अभी मैं आपको बोलूं कि आप न्यूज़ माफिया हैं, आप तो न्यूज़ के सर्कुलेशन में हैं, आप इस प्रोफेशन में हैं, राइट। लेकिन अभी एक आम शब्द हो गया माफिया। जी। तो वो अगर मैं आपको न्यूज़ माफिया बोलूं तो आज के समाज एक्सेप्ट करता है इस बात को, लेकिन क्या आपके लिए उचित शब्द होगा? क्या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो प्रश्न है, आज कोई अगर स्कूल चलाता है तो लोग उसको स्कूल माफिया बोलते हैं। माफिया शब्द का जो इजाद हुआ था वो गलत काम के लिए हुआ था जी। जो इलीगल बिजनेसेस थे उसके लिए माफिया शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन ये आज के दिन में एक स्लैंग बन गया है। और आरोप लगाना सबसे आसान काम है आज के दिन में। सबसे आसान काम है आरोप लगाना और आरोप को प्रमाणित करना। आज आप बताइए, पैसा पकड़ा रहा है, मंत्री के पीए के भी नौकर के पास से 40 करोड़ रुपया मिल रहा है जी। 2 दिन पहले की ये क्या प्रदर्शित करता है? अब आप क्या बोलना चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज वो कांग्रेस के हैं इसलिए उनको छोड़ देना चाहिए? नहीं, छोड़ने की बात कोई क्यों करेगा सर? अभी लेकिन आरोप उनका ये लग रहा है हमेशा से। मेरी अभी 2 दिन पहले बात हो रही थी इरफान अंसारी जी से, वो भी विधायक हैं कांग्रेस से, उसी क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में ये कहा कि जो पकड़ा जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या कार्रवाई सिर्फ कांग्रेसियों के ऊपर होनी चाहिए या भाजपा के बिना? किस पे कार्रवाई करे सो बताए ना। आज भाजपा विपक्ष में है, जब सत्ता में थी भाजपा, आज इनका सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है। ये अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला हुआ है तो वो उसको लाएं सामने, उस पर केस करें, उस पर कार्रवाई करें। हम लोग कहाँ मना कर रहे हैं उसमें। एक इन्होंने केस किया है 5 मंत्रियों पे जी। वो मामला क्या, सुन के आपको हंसी आएगा जी। कि मान लीजिए 2014 में आपका संपत्ति अगर 2 रुपए का था, संपत्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो गई। क्योंकि आज जमीन और जायदाद ऐसा चीज है जो कि अगर, या सोना ऐसा चीज है कि अगर मान लीजिए आपके पास
आपने 10 रुपया में खरीदा हो और कालखंड के साथ साथ अगर 10-20 साल बीत गया तो हो सकता है उसका वैल्यू 10,000 हो जाए। आज जमीन जो है सरकार हर साल इसका वैल्यूएशन 10% बढ़ाती है। यही तो 5 साल में 70% तो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो अगर मेरे पास 1 रुपये का चीज था तो वो 1 रुपया 70 पैसा आज के दिन में हो गया। देखने योग्य चीज है कि क्या मेरी संपत्ति बढ़ी, क्या मैंने कुछ नया खरीद के ये किया है, तो वो एक विषय अलग हो सकता है। लेकिन जो मेरे पास अगर एक घर था उसका मूल्य पहले 1 लाख रुपया था, अभी मैंने 1,70,000 दिखाया, तो आप कह सकते हैं कि 0.7 टाइम्स आपका बढ़ गया। लेकिन किस परिस्थिति में बढ़ा है? तो उन 5 मंत्रियों के साथ यही मामला है कि उनके इलेक्शन डिक्लेरेशन को लेकर के जो उनका मूल्यांकन बढ़ा है उसको लेकर के उन पर मुकदमा दायर किया गया है। मुकदमा और उस पर भी हम लोग चैलेंज कर रहे हैं कि आप मुकदमा दायर आपने किया है, आप आगे की कार्रवाई करें, बताएं कैसे दोषी है। सर उनका तो ठीक है जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन परिवारजनों की प्रॉपर्टी 40-40 गुना बढ़ गई है। अब देखिए, अब किनका बढ़ा ये बताना चाहिए आपको। और मैं डोलू अगर महतो जी ऐसा की बात कर रहा हूँ, आप ही की पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनका देखिए बिना नॉलेज के मेरा बोलना उचित नहीं होगा किसी भी विषय पर। अब आप मेरे से संबंधित कोई प्रश्न ठीक है या जनरल कोई प्रश्न पूछेंगे तो मैं बता पाऊं। अभी मैं कोई भी कमेंट करूं किसी भी व्यक्ति के बारे में बिना जाने हुए, नहीं बिल्कुल सही आप मुझे बता दें, मैं हो सकता हूं आपको फोन करके आपको रिवर्ट बैक करूंगा कि मेरा क्या स्टैंड है। राइट ठीक है सर, थोड़ा सा हजारीबाग की तरफ लौटते हैं। आप हजारीबाग से लोकसभा प्रत्याशी हैं। यहाँ भाजपा के जयंत सिन्हा लगातार 2 बार सांसद रहे। उससे पहले उनके पिता यशवंत सिन्हा जी यहाँ का प्रतिनिधित्व करते नजर आए थे। आपकी भाजपा की सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं, पूर्व IPS हैं, IAS हैं। उनकी नाराज़गी आपके प्रति देखी जा रही है, ये बड़ा सवाल है सर। फील्ड में भी इस बात का जिक्र है कि जयंत सिन्हा को टिकट ना देके मनीष जायसवाल जी को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इस बात की नाराज़गी जयंत सिन्हा को भी है क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहे आपके चुनाव प्रचार में। आपके चुनाव प्रचार में उनके पिताजी सीधे आपकी खिलाफत करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका कितना प्रभाव मनीष जायसवाल जी पड़ते हुए देख रहे हैं अपने चुनाव पर? देखिए, एक शब्द में आपको स्पष्ट करना चाहेंगे, आपने जिनका नाम लिया वो हमारे दल में नहीं है, काफ़ी समय से हमारे दल में नहीं है, और वो इनफैक्ट किसी दूसरे दल के सदस्य हैं जी, कांग्रेस के तो साथ जब वो किसी दूसरे दल के सदस्य हैं तो डेफिनेटली वो भारतीय जनता पार्टी के तो खिलाफ ही होंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय नहीं है। अब कांग्रेस के लोग कांग्रेस का प्रचार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का तो करेंगे नहीं। लेकिन तो सांसद महोदय नजर नहीं आ रहे हैं हजारीबाग के। ये प्रश्न आपको उनसे करना चाहिए कि वो नज़र नहीं आ रहा है। हम लोगों ने अपना धर्म निभाया था, हमने उनको ये में भी बुलाया था, नॉमिनेशन में भी। कल भी हम लोगों ने जो प्रधानमंत्री जी की सभा हुई उसमें भी नज़र नहीं आया, लेकिन उनका स्थान भी था, उनको बोला भी गया था। अब ये प्रश्न आपको उनसे करना चाहिए कि क्यों उनका एब्सेंस है। लेकिन जहाँ तक प्रभाव का विषय है, तो देखिए ये चुनाव मोदी जी के प्रभाव का चुनाव है, और यहाँ कोई भी व्यक्तित्व मोदी जी के सामने बौना ही दिखता है, इसीलिए कोई प्रभाव का तो सवाल ही नहीं उठता। आप मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि मोदी नहीं, मुद्दों के नाम पे चुनाव होना चाहिए। देखिए, आज के दिन में अगर आप टेक्निकली देखेंगे जी, तो थोड़ा मेरी बात को गौर फरमाइएगा कि 60 साल में कांग्रेस का शासन रहा ना जी, कितनी गरीबों के लिए योजनाएं चली, क्या चली, वो आपके सामने है जी। और अगर विकास इस देश का नहीं हुआ तो उसमें ये 60 साल का समय बड़ा महत्वपूर्ण था। जी, हम लोग तो 15 साल से ही हैं जी, और जो विकास 15 साल में हम लोगों ने करके दिखाया वो आपस में ही मुद्दे। अब मोदी और मुद्दा दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज है। प्रधानमंत्री जी लोगों के बारे में चिंता भी करते हैं, लोगों के लिए नई नई स्कीम्स हमेशा बना करके चलते हैं। तो ये दोनों नाम जो है ना, मोदी, मुद्दा, आपको जो है भारत का विकास, ये सब सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द हो गए हैं।